से हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू जमात शशम की किताब में से आज हम अपने 10वें दर्स का आगाज़ करेंगे। 10वें दर्स के आगाज़ से पहले हम अपने 9वें दर्स पर नज़र दौड़ाएंगे कि 9वें दर्स में आपको क्या काम करवाया गया। हमने सबक इस्लाम का बहादुर बेटा की पढ़ाई की थी। 9वें दर्स में आपको सफ़ा नंबर 14 पर मौजूद सवाल नबी पाक के जानिसारों के बारे में आप क्या जानते हैं, नोट लिखें, आपको लिखवाया गया था। सफ़ा नंबर 16 पर मौजूद प्रिंसिपल साहब के नाम छुट्टी की दरख्वास्त बवजह बीमारी लिखवाई गई थी। आपको मुंदरजा वाला काम आपकी कॉपी पर लिखने को दिया गया था। आज हमारा दर्स नंबर 10 में हम आपकी किताब में मौजूद सबक नंबर 3 के सफ़ा नंबर 16 और सफ़ा नंबर 15 पर मौजूद किताब का काम हल करेंगे। इसके अलावा आपको सफ़ा नंबर 16 पर मौजूद इशारों की मदद से शख्सियत को पहचाने और इस शख्सियत से मुतल्लिक 2 से 3 पैराग्राफ पर एक मज़मून लिखें करवाया जाएगा। तो आप अपनी किताब, पेन, पेंसिल और कॉपी खोलें और मेरे साथ आज के दर्स का आगाज़ करें। सबसे पहले आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 15 खोलें। सबक के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक़ कबीला कुरैश की एक शाख बनु ज़ुहरा से था। खाली जगह में बनु ज़ुहरा आएगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस्लाम कबूल करने वालों में पहल करने वालों को अस्साबिकूनुल अव्वलून कहकर पुकारा है। हिजरत के 2 साल बाद बदर की लड़ाई लड़ी गई। खाली जगह में 2। ओहद के मैदान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर फैल गई। खाली जगह में शहादत लिखें। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदाइन को हुकूमत का मरकज़ बनाया। खाली जगह में मदाइन लिखें। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने 55 हिजरी में वफ़ात पाई। खाली जगह में 55। हज़रत उमर ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास को इराक़ की तरफ जहाद के लिए भेजे जाने वाले लश्कर का सिपाही सालार बनाकर भेजा। खाली जगह में सिपाही सालार। इसके बाद सफ़ा नंबर 15 पर मौजूद दिए हुए जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज के मुतरादिफ बनाकर जुमले दोबारा लिखें। आप अपनी किताब में देखेंगे सफ़ा नंबर 15 में आपको कुछ जुमले दिए गए हैं, उनमें एक लफ्ज़ को नीचे लाइन लगाई गई है। आपने उस लफ्ज़ का मुतरादिफ लिख के जुमला दोबारा लिखना है। मुतरादिफ बोलते हैं हम मायनी अल्फाज को। जैसे पहला जुमला है, माँ बाप हमेशा भलाई की बात करते हैं। भलाई के नीचे लाइन है, ख़त कशीदा है वो, तो आप लिखेंगे माँ बाप हमेशा फ़ायदे की बात करते हैं। जुमला दोबारा लिखेंगे, भलाई की जगह आप लिखेंगे फ़ायदे। माँ बाप हमेशा फ़ायदे की बात करते हैं। हमारा वतन बहुत हसीन है। हसीन ख़त कशीदा है, तो उसकी जगह आप लिखेंगे हमारा वतन बहुत खूबसूरत है। लाहौर शहर की बाज़ इमारत बहुत कदीम हैं। कदीम ख़त कशीदा है, तो कदीम का मतलब होता है पुराना। लाहौर शहर की बाज़ इमारत बहुत पुराना या पुरानी हैं। हमारी क्रिकेट टीम ने मैच में फ़तह हासिल की। हमारी क्रिकेट टीम ने मैच में कामयाबी हासिल की। जिनके आमाल नेक होंगे उन्हें बहिश्त मिलेगी। जिनके आमाल नेक होंगे उन्हें जन्नत मिलेगी। आपने ख़त कशीदा अल्फाज के मुतरादिफ लिख के जुमला दोबारा लिखना है। इसके बाद आप सफ़ा नंबर 16 पर आ जाएं। आपको दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। आपको यहाँ पर इसम सिफ़्त और मौसूफ़ दिए गए हैं। किसी चीज़ की खूबी या खामी को सिफ़्त कहते हैं और जिस चीज़ की खूबी या खामी बयान की जा रही हो रही है उसको मौसूफ़ बोलते हैं। अब सबसे पहला है वो इसम जिससे किसी शख्स,
जगह या चीज़ की अच्छी या बुरी हालत ज़ाहिर की जाए कहलाता है। इसम सिफ्त, अब पहली ऑप्शन इसम सिफ्त को सर्कल करेंगे, उस पर दायरा लगाएंगे। कीमती गाड़ी में, गाड़ी क्या है? कीमती गाड़ी। अब ये खूबी है ना कीमती होना, तो कीमती गाड़ी किस चीज़ की खूबी बयान हो रही है? गाड़ी की। तो गाड़ी क्या है? इसम मौसूफ। शरीर लड़का खेलता है में इसम मौसूफ है। शरीर एक मतलब खामी है, शरारती लड़का। किसकी खामी बयान हो रही? लड़के की। लड़का क्या है? इसम मौसूफ है, तो इसमें इसम मौसूफ क्या है? लड़का। हमाद शरीफ आदमी है में इसम सिफ्त क्या होगा? शरीफ, क्योंकि खूबी या खामी जो होती है वो इसम सिफ्त होता है, तो शरीफ क्या है? इसम सिफ्त। सुर्ख फूल में सुर्ख है, क्या है? सुर्ख, इसम सिफ्त, क्योंकि खूबी है। सुर्ख होना खूबी है, तो वो इसम सिफ्त है। और मौसूफ क्या है? इसमें फूल है। सफ़ा नंबर 16। इसके बाद आपके पास सफ़ा नंबर 16 पर दिए हुए इशारों की मदद से शख्सियत को पहचाने, उनके बारे में 2 से 3 पैराग्राफ पर मबनी एक मजमून लिखें। ज़ू अर-नूरैन, तीसरे खलीफा, बनु उमैया, बेर रूमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, सखावत। तो इन इशारात की मदद से ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपको इशारे दिए गए हैं। हज़रत उस्मान गनी बिन अफ़्फ़ान इस्लाम के तीसरे खलीफा राशिद हैं। आप कुरैश की शाख बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके इस ख़ानदान को ये मुनफरिद एज़ाज़ हासिल था कि ज़माना जाहिलियत में कुरैश का कवी इल्म अकाब बेबावक जंग इसी कबीला के पास होता था। आपका सिलसिला नसब 5वीं पुश्त में अब्दुल मनाफ से आकाए करीम तक जा पहुँचता है। आपकी वालदा का नाम उर्दी बिनत करीज़ है और वालिद का नाम अफ़ान है। इस्लाम कबूल करने से कबल हज़रत उस्मान गनी का शुमार मक्के के बड़े ताजरों में से होता था। आपने तिजारत के सिलसिला में शाम और दूसरे मुल्कों के सफ़र भी किए थे और ख़ासी दौलत कमाई थी, मगर ये दौलत आपने इस्लाम कबूल करने के बाद और पहले दोनों ज़मानों में गरीबों और मुस्तहक़ीन पर खर्च की और नादार लोगों की हमेशा मदद फरमाई। और इस्लाम कबूल करने के बाद तो आपने अपनी तमाम दौलत और माल इस्लाम के फ़रोग़ और मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिए वक्फ़ कर दिया। जब मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो इनके किल्लत आब का मसला दरपेश हुआ और मदीने में कुएं का मालिक एक यहूदी था जो बहुत महंगे दामों पानी फ़रोख्त करता था। हज़रत उस्मान को ये देखकर बहुत दुख हुआ कि मुसलमान इंतहाई गुर्बत के बावजूद पानी जैसी अहम और बहुत ज़रूरी चीज़ महंगे दामों पर ख़रीदने पर मजबूर हैं। आपने वो कुआं 35,000 दरहम में यहूदी से ख़रीदा और आम लोगों, जिनमें काफिर भी थे, के लिए वक्फ कर दिया। हर एक को इजाज़त थी कि वो बग़ैर मुआवजे के जितना चाहे पानी भर सकते। आपके अक़द में अल्लाह के महबूब की 2 साहबजादियाँ यक्के बाद दीगर आएँ, इसलिए आपको ज़ू अन-नूरैन, ज़ुन्नुन-नूरैन यानी 2 नूरों वाला लक़ब मिला। ज़हद और तक़वा का ये आलम था कि गैर मामूली दौलतमंद और खलीफा होने के बावजूद कभी अमीराना तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार ना फरमाया और ना ही कभी ज़ेब व ज़ीनत की चीज़ें इस्तेमाल की। हत्ता कि अपने दौरे खिलाफत में मुकर्रर शुदा वजीफ़ा भी बैतुल माल के लिए वक्फ फरमा दिया। और आपकी तवाज़े और सादगी का ये आलम था कि इतने ग़ुलाम और लौंडियाँ होने के बावजूद अपना काम खुद किया करते। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तय्यबा का अगर मुताला किया जाए तो आपकी सीरत और किरदार पर रश्क आता है। हमने जो इशारात थे उनकी मदद से हज़रत उस्मान पर मज़मून लिखा। इसके बाद आपको घर का काम दिया जा रहा है। आपने अपनी किताब में मौजूद सबक नंबर 4 उठ बांध कमर क्या डरता है की पढ़ाई करनी है और उसमें से ख़ास अल्फाज के मायने आपने देखने हैं। इसके अलावा आपने मज़मून ईदैन, ठीक है, ईदैन पर यानी ईदें जो है हमारी, उस पर आपने 2 से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मज़मून लिखना है। ये आपके घर का काम है। उम्मीद है आज के दर्स से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।